दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बड़ी कंट्रोवर्सीज पर। एक तरफ मीरा का पॉडकास्ट स्कैंडल, दूसरी तरफ हानिया आमिर की बोल्ड ड्रेसिंग और आसिम अजहर का न्यूयॉर्क में होने वाला कॉन्सर्ट, और तीसरी तरफ अरीज़े शाह का वायरल गाने पर बयान। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मीरा की, जो अपनी फिल्म साइको की प्रमोशन के लिए रेहान तारिक और इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में गई, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। मेजबान बार बार पर्सनल सवालात करते रहे, मीरा उन सवालात को अवॉइड करती रही। साफ नजर आ रहा था कि वो उन सवालात से कंफर्टेबल नहीं थी और बस यही चीज लोगों को पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर दोनों जर्नलिस्ट को शदीद ट्रोल किया गया, उनके प्रोफेशन पर सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज भी मैदान में आ गई। सबा फैसल, मिशी खान और सनम जंग सबने मीरा की सपोर्ट में आवाज उठाई। मीरा का इंटरव्यू जो है वो बस बहुत ही वायरल हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को घर पर मेहमान बुलाते हैं तो आप पर फर्ज है कि आप उसकी इज्जत करें, उससे वो बात ना करें जो वो जिसका जवाब नहीं देना चाहता। आप सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए इतने घटिया सवालात करते हैं, सबको सबका पता है। आप इस तरह से किसी को अपने घर बुलाकर इस तरह के सवालात पूछ भी कैसे सकते हैं? पूरे मीडिया को पता है, सबको पता है, लेकिन इस वक्त मैं सलाम करती हूँ मीरा को, जिसने इतने तहम्मुल से, इतनी पेशेंस से, हंसते मुस्कुराते हुए आपको जवाब दिया। तो इरशाद भट्टी साहब, आप किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं यार, खुदा के वास्ते? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड, तो आप लोग इस तरह के अजीब सवाल पूछ रहे हैं, उससे इंटरेस्टिंग सवाल करें। आप पूछ रहे हैं कि जी वो मैडम संगीता ने कहा था कि आप और वो पता नहीं कौन जो है पकड़े गए थे। किस तरह के आप लोग सवाल करते हैं? आप लोग थोड़ी अकल करें। किस तरह के आप लोग हैं कि आप लोग अपने स्टार्स को बुला के इस तरह के फजूल जहलों वाले क्वेश्चन करते हैं? दूसरी तरफ रेहान तारिक साहब कह रहे हैं अच्छा जी आपको अमेरिका में पागल खाने में दाखिल करवा दिया था। मतलब आप लोग तमस्कर उड़ाते हैं वहां पे ऑडियंस बिठा के। वो तो बड़ी, मैं दाद देती हूँ मीरा को कि उनके प्रोग्राम से तो वो उठ के चली गई और ये रेहान तारिक के प्रोग्राम में वो बैठी, बड़े सब्र तहम्मुल से इन्होंने इनके बोगस किस्म के इलिटरेट सवालों के जवाब देने का वो किया। मैं मीरा जी का इंटरव्यू देख रही थी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह के सवाल मुझसे पूछे गए। We should stop going to these podcasts, okay? These people who do not have manners, जिनमें बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि अगर आप एक मेहमान को बुला रहे हैं अपने शो पे, अपने पॉडकास्ट पे, तो आपने उस इंसान को इज्जत देनी है। मतलब इस तरह के गंदे और गलीज सवाल, कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने का क्या मकसद है? अगर digging at somebody's past, this is absolutely disgusting. It shows where you're coming from, who you are as a person. So I think as fellow actors and artists, we should just stop going to their podcast. I mean, it's really sad कि अभी भी लोग सिर्फ वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। थोड़े से ज्यादा डॉलर्स आपके बन जाएंगे, चीज वायरल हो जाएगी, क्लिक्स आ जाएंगे, बट Can you sleep at night when you do that to someone? एक इंसान को अपने घर बुलाया और क्या मत करें। शुक्र है मैं नहीं थी, मीरा पाकिस्तान का एक असासा है, एक एसेट है, एक गुरूर है। आई थिंक सो शी हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब एंड स्टिल गोइंग कंसिस्टेंट। मतलब शी हैज बीन थ्रू अ लॉट, चाहे वो ट्रोलिंग है, चाहे वो क्रिटिसिज्म है, चाहे वो उनका क्राफ्ट है, उनका वर्क है, उनकी सारी जितनी भी जर्नी रही है, हर दौर में शी न्यू के मुझे सर्वाइव कैसे करना है। बहुत से लोगों ने बोला शी लॉस्ट इट, बहुत से लोगों ने बोला शी इज नो मोर, लेकिन एवरी टाइम शी प्रूव नो दे आर रॉन्ग। दोस्तों दूसरी तरफ इरशाद भट्टी का कहना था कि क्या ऐसे सवालात करना जुर्म है? ये सवालात तो उनसे पहले भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन अवाम का कहना था कि चाहे सवाल पहले पूछे जा चुके हों, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीक रहमान वाला मामला, बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीक रहमान के बारे में। आप बस इंशाल्लाह फिल्म साइको। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कैप्टन नवीद और सारी बातें। हाँ, और आप बताएंगे कि अतीक रहमान से आपकी शादी हुई थी, उसने आपको घर गिफ्ट किया था? सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लास्ट दो बैठ के हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए। अब मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं हैरान जी हूं कि क्या सवाल पूछना जुर्म है? हम क्यों हर चीज को खातून और मर्द के खाने में फिट कर देते हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है। किसी खातून से सवाल पूछना कोई जुर्म है क्या? कोई बदतमीजी से सवाल पूछे मैंने? मैं समझता हूं ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और मैं इन सवालों की डिटेल में गई नहीं। इन सवालों की डिटेल में जो सवाल थे वो तो पूछे ही नहीं। रूटीन के एक सवाल थे कि अच्छा वो मामला आपका खत्म हो चुका, अतीक वाला, नवीद वाला, पासपोर्ट का क्या मामला था, बाकी क्या मामला था, वो उठ के उन्होंने कहा कि मैंने नहीं करना। मैंने कहा कि अगली मरतबा करेंगे, उन्होंने कहा कि करूंगी, आप मेरे घर आइएगा, जो मेरे खैर खाएं, जो जेन्युइन समझते हैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उनसे मैं माजरत करता हूँ कि बाकी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप समझते हैं और अगर जेन्युइन तरीके से मीरा साहब कभी मुझे मिले तो मैं उनसे भी माजरत करता हूँ। माजरत करने में क्या हर्ज है? लेकिन ये इससे डबल कर लो तनकीद, इससे डबल टर्न्स के तीर चला लो, इससे डबल ट्रेंड चला लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा मैंने कि जिससे बदतमीजी निकलती हो, जिससे किसी के जातियात पर हर्फ आता हो। ये वो सवाल हैं जो उनसे पूछे गए 20 सैकड़ों मरतबा। दोस्तों बात करते हैं हानिया आमिर की। हाल ही में वो अपनी फ्रेंड की शादी में नजर आई, लेकिन इस बार दोबारा फिर वजह बनी उनकी बोल्ड ड्रेसिंग। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उन्हें उनकी बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल किया। दोस्तों न्यूयॉर्क में आसिम अजहर का कॉन्सर्ट हुआ, जहां हानिया आमिर ने अपना फेस हाइड किया हुआ था और अचानक आसिम अजहर ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये लम्हा उनके फैंस के लिए सरप्राइज गिफ्ट बन गया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
अब बात करते हैं अलीज़ा शाह की। उन्होंने एक वायरल ट्रेंडिंग गाने मजबूर पर बात करते हुए कहा, ना इस गाने का कोई सर है और ना पैर। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नाक पकड़कर अजीब अंदाज में गाना भी गुनगुनाया। कुछ दिनों से एक गाना मेरी फीड में चली जा रहा है। नो हिट टू द सॉन्ग। आई लाइक द सॉन्ग, आई लाइक द मेलोडी, बट उसमें एक लाइन है, आपका ही कहना बंदा कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, वैसे भी दिल लिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अलीज़ा शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इन्फ्लुएंसर्स का भी कहना है कि किसी को भी ये इख्तियार नहीं कि वो इस तरह से किसी का मजाक उड़ाए। This Pakistani actress, Alize Shah, she's seen bashing a new singer and her song. I mean, I don't get it. I really like the song and it sounds very beautiful. And even if somebody doesn't like the song, I don't think they have the right to bash someone online. So Baji Alize is literally sounding so jealous of this song and this person, the singer. दोस्तों, बाद में अलीज़ा शाह ने वजाहत दी कि मैंने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। उनका कहना था कि ये उनकी पर्सनल राय थी। Let me clear one thing. पहले तो लोग मुझे कह रहे हैं मैं उस लड़की को क्रिटिसाइज कर रही हूँ। I am not criticizing her. I'm criticizing the song. एक गाना होता है जिसका कोई सर पैर होता है, दोनों नहीं है उसमें। लिरिक्स कहाँ जा रही कुछ नहीं पता चल रहा। So I'm not sorry कि मैंने सच बोल दिया है। आप लोगों को जो समझना है समझ लें। Okay? Have a great day. तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या मीरा के साथ वाकई गलत हुआ? क्या हानिया आमिर की ड्रेसिंग आपको पसंद आई और क्या अलीज़ा शाह को ऐसा करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।